4 साल बाद आदि ने आज अपनी डायरी खोली और अचानक से वो सूखा फूल नीचे गिर पड़ा। आदि ने फटाफट नीचे झुककर वो फूल उठा लिया और डायरी में उसी पेज में वापस रख दिया और डायरी बंद कर कर एक कॉर्नर में रख दी जहां और भी तमाम बुक्स थी। लेकिन क्या वो एक नॉर्मल डायरी थी? क्या वो सूखा फूल बस एक फूल था? क्या फिर उन यादों का पुलिंदा जिसको बांध कर अपने सीने से लगा कर बैठा था आदि पिछले 4 साल से? क्या इतना आसान होता है रिश्तों को भुला देना? क्या इतना आसान होता है उन यादों के सहारे जीवन गुजार देना? क्या प्यार में सिर्फ दर्द मिलता है? क्यों नहीं प्यार में मिलती मंजिल? क्यों नहीं 2 प्यार करने वाले हो जाते एक? क्यों लेता है ये ऊपर वाला हमारी परीक्षा? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी जयश्री। लव लाउंज में आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह एक बहुत ही इंटेंस लव स्टोरी लेकर मैं आज आ गई हूं। ये लव स्टोरी है आदि और श्री की। आदि श्री सुनने में एक ऐसा नाम लगता है जिसमें कुछ अलगाव की गुंजाइश ही नहीं है। फिर ऐसा क्या हो गया कि आदि की दुनिया अलग हो गई और श्री उसकी दुनिया से कहीं दूर चली गई? हम भी तो तमाम कहानियां पढ़ते हैं और उन तमाम कहानियों में 2 प्यार करने वाले आखिर में एक हो जाते हैं। क्या आदि और श्री भी एक हो पाएंगे? क्या कहती है उनकी ये लव कहानी, ये लव स्टोरी? क्या आप और मैं इस लव स्टोरी से रिलेट करते हैं? क्या ये कहानी सुनते सुनते हमें भी किसी की याद आ जाने वाली है? पता नहीं। आदि और श्री की कहानी कुछ ऐसी है। दोनों किसी कॉलेज में नहीं बल्कि एक नॉर्मल मुलाकात में अपने घर के पास मिले थे। तब किसी ने सोचा था कि जिस जगह पर वो पिछले कई सालों से रह रहे हैं, न जाने कितनी बार एक दूसरे के आमने सामने से गुजरे होंगे, लेकिन तब किसी का ध्यान नहीं गया। लेकिन जब एक मीटिंग के दौरान मिले तो दोनों की नजरें एक दूसरे पर ठहर गई। फिर नजर ठहरी तो ऐसी कि एक दूसरे को दिल ही दे दिया। ज्यादा जानते नहीं थे एक दूसरे को, लेकिन फिर भी एक अलग से कशिश थी, एक अलग सा लगाव, एक अलग सा जुड़ाव। ऐसा लगा जैसे ऊपर वाले ने कहा है कि बस अब मिलने का वक्त आ गया है, अब ज्यादा दूर नहीं रह सकते तुम, अब साथ होना ही होगा। आदि अपना बिजनेस करता था, वहीं पर श्री भी तो अपने बिजनेस के लिए काफी कोशिश कर रही थी। श्री काफी ज्यादा खूबसूरत और टैलेंटेड लड़की थी। आदि को पहली नजर में ही श्री से प्यार हो गया। श्री ने बेशक थोड़ा वक्त लिया आदि को समझने में, क्योंकि वो पहले भी प्यार में धोखा खा चुकी थी। इस बार वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। वो चाहती थी कि अब अगर किसी से प्यार हो तो उसके साथ जीवन गुजारा जाए। आदि ने बेशक ऐसा तो नहीं सोचा था, लेकिन आदि जानता था कि जीवन में अगर किसी सही हमसफर की बात होगी तो वो श्री ही हो सकती है। और बस दोनों मिलने लगे, मुलाकातें जोर पकड़ने लगी। क्या तब किसी ने सोचा था कि वो मुलाकातें कहां तक जाएगी? 4 साल दोनों का अफेयर चला। कस्में, वादे, प्यार, मोहब्बत, क्या कुछ नहीं हुआ। और फिर उसी समाज की उन तमाम पुरानी रूढ़िवादी बेड़ियों के बीच उस प्यार ने हार मान ली। नहीं, हार तो नहीं मानी, लेकिन शायद एक हो भी नहीं पाए। श्री के घर वाले मानने को तैयार नहीं थे। दोनों अलग कास्ट के थे। श्री की फैमिली अड़ गई कि शादी ना करो तो भी चलेगा, लेकिन आदि से नहीं। उधर आदि भी कहां श्योर था, प्यार तो बहुत था श्री से, लेकिन वो भी तो अपनी फैमिली के सामने झुक गया था। उसकी फैमिली भी तो मानने को तैयार नहीं थी। क्यों नहीं आदि ने कदम बढ़ाया? क्यों नहीं आदि ने कह दिया श्री मैं तुम्हारे साथ हूं, चलो शादी कर लेते हैं? क्यों आदि ने कहा देखते हैं? क्यों आदि ने कहा थोड़ा रुकते हैं? तब सोचा आदि ने कि श्री के ऊपर क्या बीतेगी, वो लड़की जिसका दिल पहले भी टूट चुका है। क्या होगा उसके भरोसे का? श्री ने कुछ नहीं कहा। आंखों में आंसू लिए श्री वहां से चली गई। आदि को लगा श्री कांटेक्ट करेगी, वापस आएगी। 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, जब पूरा 1 महीना बीत गया आदि बेचैन हो गया। आदि को लगा ये नॉर्मल बिहेवियर नहीं है, कुछ तो बात है, लेकिन किससे पूछे? सबको तो दुश्मन बना लिया था। फिर आखिर आदि को पता चला कि अच्छी अपॉर्चुनिटी श्री को मिली और वो हमेशा के लिए
यूके चले गई। ऐसे कैसे? श्री इतनी बड़ी प्लानिंग कर रही थी। क्या श्री सच में उन सिचुएशन से भाग जाना चाहती थी? क्या यही सोल्यूशन था उस लव अफेयर का जिसमें जीने मरने की कस्में खाई थी? अगर शायद आदि को पता होता तो रोक लेता। क्या पता उस सिचुएशन में वो लोगों के अगेंस्ट चला जाता। खैर, एग्जैक्टली क्या हुआ कैसे कह सकते हैं? दो प्यार करने वाले ही तो बता सकते हैं कि आखिर क्या हुआ उनके बीच। आज आदि मुंबई में है और पिछले 4 साल, जी हां, पिछले 4 साल से वो श्री का इंतजार कर रहा है। आजकल तो लोग 4 दिन नहीं टिकते, 4 हफ्ते 4 महीने इंतजार नहीं करते। फिर आदि क्यों कर रहा है 4 साल से इंतजार? आपको क्या लगता है? क्या श्री अभी भी आदि के लिए रुकी होगी क्योंकि श्री लौट कर नहीं आई? श्री के बारे में कोई खबर आदि को नहीं लगी। क्या श्री वाकई यूके गई थी या फिर वो किसी और शहर में है, इंडिया में ही, लेकिन आदि को बताना नहीं चाहती थी? या फिर उसने आदि को माफ नहीं किया है? ये तमाम सवाल उस हर इंसान के जहन में आए जो आदि और श्री दोनों को जानते थे। लेकिन फिर एक दिन वो भी आया जब वो किताब से गिरा हुआ सूखा गुलाब अपने आप बोला कि अब किताब में रहने का वक्त नहीं है, अब फ्रेम में आने का वक्त है। अचानक एक मुलाकात, आदि का दिल्ली जाना हुआ और वहां पर एक लंच के दौरान उसने किसी जाने पहचाने चेहरे को देखा। ये तो श्री है ना? श्री भी शायद वहां किसी मीटिंग के लिए आई थी। आदि ने फटाफट अपनी मीटिंग खत्म की और वो श्री के सामने जाकर खड़ा हो गया। श्री एकदम से हैरान हो गई। उसे समझ में नहीं आया कि क्या किया जाए, कैसे हैंडल की जाए ये सिचुएशन। आदि इससे पहले कुछ कहता, श्री एकदम जड़वत हो गई। उसकी जुबान से कुछ निकला ही नहीं, लेकिन आदि की आंखों से आंसू बहने लगे, जैसे वो कहना चाहता हो, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत गलत किया। और शायद यही प्यार की खूबसूरती है दोस्तों। हम 4 दिन किसी से बात ना करें तो हमारे मन में तमाम तरह के सवाल आने लग जाते हैं। उसको कोई और पसंद आ गया, उसके मन में कुछ और बात आ गई। यहाँ 4 साल आदि ने इंतजार किया श्री के लौटने का, और श्री लौटी कहाँ? वो तो मिली। दोनों में तमाम शिकवे, गिले, लड़ाई झगड़े सब कुछ हुआ और आखिर में ये प्यार जीत ही गया। उम्मीद नहीं थी ना दोस्तों कि ये प्यार जीत जाएगा, लेकिन किसी ने सच कहा है, अगर दिल में वफा है, लबों पर हम सफर का नाम है, और दिल जानता है कि बस वही है, उसी के साथ रहना है और उसके अलावा मुझे कोई और नहीं भाएगा, तो फिर दुनिया के तमाम खूबसूरत चेहरे भी आपके आसपास क्यों ना आ जाए, आप कभी अपने हम सफर को नहीं भूल सकते। मुझे उम्मीद है कि आज की इंटेंस लव स्टोरी आपको बहुत पसंद आई होगी। मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि इस कहानी को सुनाते सुनाते मेरे गूज़बम्प खड़े हो गए। जी हाँ, और उन एहसासों ने मुझे एहसास करा दिया कि लव स्टोरी को कहना, बताना, एक तरह से उस लव स्टोरी को जीना ही तो होता है। अगर आपकी भी ऐसी कोई लव स्टोरी है तो आप कमेंट बॉक्स में हाय लिखकर मुझे भेज सकते हैं।